वाले हैं तुल्यांकी द्रव्यमान, जो कि हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा H2SO4 और तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इन तीनों का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे। तो तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है परमाणु भार बटे में अम्लता या क्षारकता। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परमाणु भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का परमाणु भार क्या होता है? सोडियम का होता है कितना? 23 होता है, 23 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है, 16 लिखेंगे। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे इसको आपस में, कितना होगा? 6 1 7, 7 3 10 और 2 1 3 1 4, यानी इसका नेट द्रव्यमान कितना निकल के आ रहा है? 40 आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 40 आ रहा है। तो परमाणु भार इसका कितना निकल के आया? 40 निकल के आया। और उसके बाद में अम्लता या क्षारकता। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता या क्षारकता ज्ञात करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनित होता है Na+ और OH- में, यानी इसमें हमको Na+ आयन और OH- आयन मिल रहे हैं, यानी इसकी अम्लता या क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पर 1 1 है ना, 1+ और 1-, तो यानी इसकी अम्लता क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? बटे में 1। और यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ गया? तुल्यांकी द्रव्यमान 40। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें H2SO4। दूसरा क्या है? H2SO4। तो यहाँ पर H2SO4 को देखेंगे हम। तो तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने से पहले हम क्या करते हैं? परमाणु भार निकालते हैं। तो यहाँ पर परमाणु भार कितना होगा? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, 2 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सल्फर हमारा है, सल्फर कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन हमारा कितना है? 16 है। कितने ऑक्सीजन है? 4 है, तो गुणा कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर नेट द्रव्यमान कितना निकल के आया हमारा? 2 कितने 2, और उसके बाद में 32 और प्लस में 16 चौको 64, 4 2 6 2 8, यानी 8 6 3 9, 98। तो नेट द्रव्यमान कितना निकल गया हमारे यहाँ पर? 98 निकल के आया। अब परमाणु द्रव्यमान निकल के आ गया, इसको यहाँ लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमान कितना निकल के आया? 98। अम्लता या क्षारकता निकालनी है हमको। तो H2SO4 की अम्लता क्षारकता कितनी होगी? यहाँ पर जब H2SO4 आयनित होगा तो 2H+ प्लस में SO4 2-, यानी 2+ और 2- मिल रहे हैं हमको। यहाँ पर 2+ और 2- मिल रहे हैं यहाँ पर, यानी अम्लता क्षारकता कितनी है इसकी? 2 निकल के आई। अब काट देंगे दोनों को आपस में, 2 चौक 8, 2 9 18। तो यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना निकल के आया? 49 निकल के आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें अगला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केस में वही सेम होगा। पहले क्या निकालेंगे? परमाणु भार। तो कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। अब गुणन कितना है यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अब होगा ये 40, 16 17 दूना 34। अब यहाँ पर कितना होगा? 4 7 74। यहाँ पर नेट द्रव्यमान कितना निकल के आया? 74 निकल के आया। अब क्या करेंगे? 74, क्योंकि हमारा परमाणु भार कितना निकला? 74 बटे में अम्लता या क्षारकता। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयनित होता है, तो ये C2+ और प्लस में OH 2OH-, यानी 2+ और यहाँ पर 2- हमको देखने को मिल रहे हैं, यानी अम्लता क्षारकता कितनी है यहाँ पर? 2 है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? ये 2 3 6 1 7 2 7 14, यानी